जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक एक सजेस्टेड टॉपिक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैन धर्म अन्य धर्मों से कैसे अलग है। ऊपर से देखने पर तो पता चलता है सारे धर्म एक जैसे ही हैं और एक ही जैसी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन फिर भी जैन धर्म की कुछ खास बातें हैं जो अन्य धर्मों से थोड़ा अलग होती है। तो आइए देखें वो बातें कौन सी है। जैन धर्म पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इनको जीव यानी कि जिसमें आत्मा होती है यानी कि लिविंग थिंग मानता है, जो कि अन्य कोई भी धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता, यानी कि वह यह नहीं मानता कि कोई और शक्ति इस संसार को चला रही है और कोई और हमारे अच्छे और बुरे कार्यों का हिसाब किताब रखता है। जैन धर्म पूरी तरह से कर्मों पर विश्वास करता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें घर, परिवार, जाति, रंग, रूप आदि मिला है और अच्छे कर्म यानी कि पुरुषार्थ करके ही हम इन चीजों को अच्छा कर सकते हैं। जैन धर्म देवी देवताओं को मनुष्यों से कभी बड़ा नहीं समझता, इसी कारण कभी किसी देवी देवताओं की पूजा भक्ति में भी विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार देवलोक या देवगति की सारी आत्माएं बस अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने वहाँ जाती है। अच्छे कर्मों का फल भोगकर उन्हें वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे नरक गति में जीव अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जाते हैं और वापस पुनः इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। अब मनुष्य देवों से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हम दीक्षा ले सकते हैं और अपने पुरुषार्थ से, तपस्या से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से हम वापस इस दुनिया में नहीं आते। पर देवगति के जीव सुधर्म, सुगुरु और सुदेव को मानने के बाद भी यानी कि सम्यक दृष्टि होने के बाद भी पांचवी गति यानी कि मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। और मोक्ष लगभग सभी धर्मों का एंड गोल होता है और मोक्ष सिर्फ मनुष्य गति से ही हो सकता है। अब फिर प्रश्न उठता है कि पद्मावती देवी, भैरू जी और ऐसे अनेक हमारे शासन रक्षक देव, इनको जैन धर्म क्यों मानता है? तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सारे देवी देवता सम्यक दृष्टि है, यानी कि हमारे लिए ये साधर्मिक है। जैसे हम अरिहंत व सिद्ध के उपासक हैं, वैसे वो भी है। अंतर इतना है कि वे देवगति में हैं और हम मनुष्य गति में हैं। पर देवों को भगवान मानना गलत है। पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही कोई देवी देवता हमारी सहायता करते हैं और पूर्व जन्म के वैर के कारण ही देवी देवता हमें परेशान करते हैं। और देवी देवता सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। अब हम सोचेंगे कि जैनी तो बहुत सारे अन्य देवी देवताओं को मानते हैं और बहुत सारे दूसरे ग्रंथ और मंत्रों को भी पढ़ते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब उनकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो करते हैं। पर ये जैनिज्म की टीचिंग नहीं है। जैनिज्म की टीचिंग को मानना नहीं मानना पूरी तरह से एक इंसान पर निर्भर करता है। सिर्फ जैन परिवार में जन्म लेने से तो हम जैनी नहीं बनेंगे। जब हमें उसकी टीचिंग पर विश्वास हो और हम उसे फॉलो करेंगे तभी तो जैन बनेंगे। जैन धर्म में सिद्ध और अरिहंत को देव माना गया है और आचार्य, उपाध्याय और साधु को गुरु माना गया है। इनके कुछ स्पेशल गुण होते हैं और ये गुण यदि संसार की किसी भी आत्मा में हो तो वो आत्मा इन देव या गुरु में से किसी की भी श्रेणी में आ सकती है। सामान्य अर्थ में यदि समझे तो 8 तरह के कर्म होते हैं। उनमें से यदि हमने 4 कर्मों का क्षय कर लिया तो हम अरिहंत बन जाएंगे यानी कि सर्वज्ञ बन जाएंगे, और यदि हमने 8 कर्मों का क्षय कर लिया तो हम सिद्ध बन जाएंगे यानी कि हमें मोक्ष गति मिल जाएगी और फिर हम इस संसार में नहीं आएंगे। इसी तरह से आचार्य, उपाध्याय और साधु के भी कुछ फिक्स्ड गुण होते हैं। यदि हमने उन गुणों को प्राप्त कर लिया तो हम आचार्य, उपाध्याय या साधु की श्रेणी में आ सकते हैं। नवकार मंत्र में इन्हीं 5 को वंदन किया गया है। इसी कारण नवकार मंत्र में सारे लोग की उच्च आत्माओं का एक साथ वंदन हो जाता है, चाहे वह आत्मा किसी भी धर्म जाति की क्यों न हो। इसी कारण नवकार मंत्र को महामंत्र माना जाता है और यह मंत्र आदि अनंत है। यानी कि हम भगवान राम को भी मानते हैं क्योंकि वह सिद्ध हो चुके हैं और उनकी आत्मा वापस कभी इस संसार में नहीं आएगी, वो कोई अवतारी नहीं थे। और इसी तरह हम भगवान कृष्ण को भी मानते हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में वे भी तीर्थंकर बनकर मोक्ष जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म ये दोनों आत्माएं अलग अलग है, एक नहीं है। जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है, तो किसी भी काम को करने के पीछे किसी व्यक्ति की क्या भावना है वह एक व्यक्ति ही अच्छे से समझ सकता है। यानी कि जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है वही ये समझ सकता है कि इस काम को करने के पीछे उसकी असल भावना क्या है, और कोई नहीं। हिंदू या सनातन धर्म और जैन धर्म बहुत हद तक सेम ही है क्योंकि इनके बिलीफ्स या कहे टीचिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। पर एक लेवल पर पहुंचकर जैन धर्म थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पति, साथ ही साथ पशु, पक्षी, मनुष्य, देव और नारक, इन सभी को जीव यानी कि आत्मा ही मानता है। यानी ये सब लिविंग थिंग्स है, यह मानता है। और इन सब जीवों में सिद्ध बनने की काबिलियत है, वह ये भी मानता है। और जब हम छोटे से छोटे जीव में भी हमारी ही तरह आत्मा होती है, ये समझने और जानने लगेंगे, तभी हम अहिंसा का अच्छे से पालन कर सकते हैं। और ये भी समझेंगे कि हिंसा या अहिंसा सबसे पहले मन से ही शुरू होती है। सबसे बड़ी चीज है जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत, यानी कि कोई एक ही व्यक्ति पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। सबका देखने का अपना दृष्टिकोण है और अपने दृष्टिकोण से सभी लोग सही भी होते हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जैन धर्म कोई धर्म नहीं है, यह एक लाइफ स्टाइल है। इसका एक एक नियम साइंटिफिक है जो धीरे धीरे प्रूव भी हो रहा है। जीवन की बहुत सारी समस्याएं इस लाइफ स्टाइल को फॉलो करके सॉल्व हो सकती है, बशर्ते बचपन से ही कोई सही तरीके से इसे फॉलो करने वाला और समझाने वाला हमें मिले। कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिले जो सही तरीके से जैन धर्म को समझता हो और उसे फॉलो कर सकता हो, तभी वह हमको भी समझा सकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।